वेट अ मिनट। हेलो एवरीवन, क्या मेरी वॉइस आप सभी तक एकदम प्रॉपर पहुंच रही है? हेलो एवरीवन, क्या मेरी वॉइस आप सभी तक प्रॉपर पहुंच रही है? आपके साइड से नीचे माइक छपा आ रहा होगा, वहाँ से अपने आप को अनम्यूट करके और मुझे बोल के बताइए यस या नो बोलिए। यस। यस सर, आ रही है। ओके ओके। जल्दी जल्दी आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, आई होप इतने ही स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आप लोग सभी लोग रियल एनालिसिस के मैंने आपको जो भी नोट्स बनवाए हैं यूट्यूब पर, जो भी आपको कॉन्सेप्ट कराया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग सारे के सारे सवाल लगाएंगे यूथ पब्लिकेशन के और घटना चक्र के सारे सवाल आज की क्लास में लगाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको अंदाज़ा लगा देता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा था सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस, तो सीक्वेंस हम लोगों ने सीखा था क्या होता है। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जो नेचुरल नंबर को रियल नंबर पर मैप करता है। सीक्वेंस में काफ़ी सारे टाइप्स के सवाल हमने डिस्कस भी किए थे यूट्यूब पर, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करने के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और कन्वर्जेंस के ऊपर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद फिर हमने सीखा था सीरीज़। तो सीरीज़ में केवल क्या अंतर था, सीक्वेंस में हम लोग कॉमा का यूज़ कर रहे थे, सीरीज़ में उस कॉमे की जगह पे हम प्लस या माइनस का यूज़ करेंगे और समेशन लगा दिया करेंगे, ऐसे करके r बराबर 1 से लेके कहीं तक कुछ भी हो सकता है n तक, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम लोगों ने सीरीज़ में कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट को भी पढ़ा था। उनमें टेस्ट को में जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं आपके डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट वाले टेस्ट, यहाँ तक के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
तो मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉल कराता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है UN टेस्ट। UN टेस्ट, इससे पहले की अगर बात करें कि UN टेस्ट से पहले हमने क्या सीखा था, तो UN टेस्ट से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जी सीरीज़ के सिंपल सवाल आते हैं जिनमें आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है, GP बनती है या AP बनती है, उनको हम पहचान लेते हैं। हम उनमें क्या करते हैं, n पदों का योग का फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट करते हैं। अगर वो वैल्यू फाइनाइट आती है तो कह देते हैं कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर कोई सीरीज़ इस प्रकार की आ रही है, अगर कोई सीरीज़ इस प्रकार की आ रही है जिसमें हम ना AP बन रहा है ना GP बन रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति में हम लोगों ने विशेष प्रकार के टेस्टों को पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ UN टेस्ट की। इस टेस्ट को हम nth टर्म टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, nth टर्म टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट है, ये हमें केवल और केवल डाइवर्जेंट के बारे में बताएगा। अगर कोई सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, ये उस बात को हमें एकदम ठोस प्रमाणित रूप में बताएगा। इसको बोलते हैं UN टेस्ट। कैसे काम करता है ये, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फाइनाइट UN में, जो भी सीरीज़ दी होगी उसकी UN में। अगर वैल्यू नॉन ज़ीरो आ गई तो ये टेस्ट प्रमाणित करेगा कि दी गई सीरीज़ डाइवर्जेंट है। ढंग से नोट करना है इसको, वैसे तो PDF भी मिल जाएगी आप लोगों को। डाइवर्जेंट बताता है केवल, ध्यान रखना, UN टेस्ट से हम कन्वर्जेंट का पता नहीं कर पाएंगे। UN टेस्ट केवल और केवल हमें डाइवर्जेंट के बारे में बताता है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट किसी भी सीरीज़ के nवें पद में हम इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फाइनाइट। अगर वैल्यू नॉन ज़ीरो आ गई है तब हम उसको डाइवर्जेंट बोल देंगे। अगर वैल्यू ज़ीरो आ गई है तो कुछ भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी, तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्या था, कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग पढ़ते थे क्या, समेशन VN एंड समेशन UN। इसमें हुआ क्या करता था, हमें VN निकालना पड़ता था, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर। उसकी शक्ल कुछ ऐसी आती थी, 1/n की पावर p जैसी। फिर हम इसकी कंपैरिजन कराते थे किससे, 1/n की पावर p से। वहाँ से हम p का वैल्यू निकाला करते थे p टेस्ट के थ्रू। अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा आता था तो सीरीज़ हो जाती थी कन्वर्जेंट। अगर p का वैल्यू 1 या 1 से छोटा आता था तो सीरीज़ कहलाई जाती थी डाइवर्जेंट। इसके बाद हमने पढ़ा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसको बोलते हैं कॉचीज रूट टेस्ट। कॉचीज रूट टेस्ट, ये टेस्ट कैसे काम किया करता था, ये टेस्ट काम करता था होल पावर जब आपको दी जाती थी, होल पावर n, होल पावर n। जब जब होल पावर का रट्टा पड़ता था तब तक हम कॉची रूट टेस्ट को लगाते थे। कैसे काम करता था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट UN, हम डायरेक्ट इसमें लिमिट लगाते थे होल पावर इसकी 1/n करके। तो अगर ये वैल्यू 1 से छोटी आ गई है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट हुआ करती थी। अगर ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आ गई है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट हुआ करती थी। इसके बाद हमने सीखा था डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अब डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या था, हम इसमें क्या करते थे, UN निकालते थे और UN+1 निकाला करते थे। कैसे काम करते थे, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट UN+1/UN, अगर इसका वैल्यू 1 से छोटा आ गया तो सीरीज़ कन्वर्जेंट थी। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट UN+1/UN, अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा आ गया तो सीरीज़ डाइवर्जेंट हुआ करती थी। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट UN+1/UN, इसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाता था तो टेस्ट फेल हो जाया करता था। जब जब टेस्ट फेल हुआ करता था तब तब हम इसमें कंपैरिजन टेस्ट या और भी अन्य प्रकार के टेस्टों का इसमें उपयोग किया करते थे। तो इतनी जानकारी काफ़ी है। इसके बाद हमने सीखा था लेबनीज़ टेस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेबनीज़ टेस्ट, ये टेस्ट हम लगाते थे अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए। अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए, अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती थी, जिनमें प्लस माइनस आता था क्रम से, प्लस माइनस
और साथ के साथ इसमें हर एक आगे वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म से लेस देन हो जाया करता था, यानी कि an+1 लेस देन an। कुछ इस प्रकार की कहानी हुआ करती थी, तब हमने पढ़ा था लेबनीज़ टेस्ट। लेबनीज़ टेस्ट में पहली शर्त तो यही थी कि प्लस माइनस होना चाहिए, मतलब समेशन n बराबर 1 से लेकर के कहीं तक होगा -1 की पावर n और un हुआ करता था। तो पहली कंडीशन ये थी कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर un की वैल्यू 0 आ रही है और सीरीज़ अल्टरनेटिंग है, तब अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ टेस्ट हम लोग कह देते थे कि सीरीज़ कन्वर्जेंट हो गई। हम लोग लेबनीज़ टेस्ट से सीरीज़ को हम कन्वर्जेंट दिखाया करते थे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी आता है, अगर क्या हुआ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अगर नॉन ज़ीरो आ जाती थी, तब क्या करते थे? तो इस स्थिति में आपके दो प्रकार की सीरीज़ निकल के आती हैं। पहली एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़, दूसरी कंडीशनली कन्वर्जेंट, और एक तीसरी आती थी ऑसिलेटिंग सीरीज़। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। अब देखना कि बड़ा ध्यान से कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब कहेंगे, कंडीशनली कब कहेंगे, या ऑसिलेटिंग सीरीज़ कब कहेंगे। पहले चर्चा करते हैं हम लोग, तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के बारे में। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हम इसको कब कहेंगे? देखो ध्यान से, सपोज़ करो हमारे पास कोई सीरीज़ है n बराबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक un। अगर मुझे चेक करना है कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या नहीं, तो ध्यान रखना एब्सोल्यूट का मतलब होता है हमेशा हमें मॉड लेना है, हमेशा हमें क्या करना है, मॉड लेना है। और 99% सवालों में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तभी पूछा जाएगा जब सीरीज़ में आपके प्लस और माइनस का लफड़ा होगा, क्योंकि जब आप इसका मॉड लोगे तब ये प्लस माइनस सारे के सारे प्लस में तब्दील हो जाएंगे, तब आप इसमें कार्य करोगे। मतलब करना कैसे, ऐसे करना है आपको, क्या करना है n बराबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी जो भी सीरीज़ के अंदर un है उसका मॉड ले लो, उसका मॉड ले लो। मॉड लेने के बाद हमको इसको चेक करना है पी टेस्ट के जरिए से। अगर हम जानते हैं पी का वैल्यू 1 से बड़ा आ गया तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, पी का वैल्यू 1 या 1 से छोटा आया तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो अगर कोई सीरीज़ है उसका मॉड लेने पर अगर पी टेस्ट के जरिए अगर कन्वर्जेंट हो जाती है तो उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। आपके दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा, अगर कोई सीरीज़ है पी टेस्ट के जरिए मान लो कन्वर्जेंट नहीं हुई, अगर कन्वर्जेंट नहीं हुई, अगर नॉट कन्वर्जेंट आ गई या उसको डाइवर्जेंट कह दिया, तब उसको कहा जाता है कंडीशनली कन्वर्जेंट। तब उसको कहा जाता है कंडीशनली कन्वर्जेंट। ध्यान से सुनना, जब कोई भी सीरीज़ अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं हुई यानी कि डाइवर्जेंट हो गई, तब उसको बोलेंगे हम कंडीशनली कन्वर्जेंट। मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा तो कंडीशनली नहीं होगा, अगर कंडीशनली होगा तो एब्सोल्यूट नहीं होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सीधे सीधे सवाल इसी से पूछे गए हैं कि अगर कोई सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो क्या वो कंडीशनली होगी? तो हमेशा याद रखेंगे कि कंडीशनली कब बनता है, कंडीशनली जस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का अपोजिट है। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं हुआ यानी कि डाइवर्जेंट अगर हो गया, तब उसको हम कंडीशनली बोलेंगे। अगर कंडीशनली बोलेंगे तो उसको एब्सोल्यूट फिर नहीं बोलेंगे। उसके बाद आता है ऑसिलेटिंग सीरीज़। ऑसिलेटिंग सीरीज़ बहुत अच्छा है, ये लेबनीज़ टेस्ट से हमें पता चल जाएगा। कैसे? हमें पता है कि लेबनीज़ टेस्ट की सीरीज़ की शक्ल ऐसी होती है -1 की पावर n इंटू un जैसी। तो हमने आपको पहला केस तो बता ही दिया था कि अगर un 0 आ गया तो देखो होगा क्या। देखो अगर मान लो un आपका 0 आ गया, उसी un को फिर आपको यहाँ ला के पुट करना है, तो उससे होगा क्या, -1 की पावर n इंटू 0 करोगे तो टोटल वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तब तो आप इसको बोलोगे कन्वर्जेंट है ये। तब कैसा है, कन्वर्जेंट है। अगर un आपका 0 नहीं आया, अब खुद फीलिंग करना, अगर ये वैल्यू मान लो 0 नहीं आई, मान लो कोई कांस्टेंट k आ गई वैल्यू, उसको आपने यहाँ वापस रखा तो क्या बनेगा, -1 की पावर n इंटू k। अब जैसे जैसे तुम इसमें प्लस माइनस करोगे वैसे वैसे तुम्हें k के ही मान मिलेंगे, लेकिन दो ही मान मिलेंगे। एक तो मान तुम्हें k का मिलेगा प्लस का, एक मिलेगा तुम्हें माइनस का। इसी प्रकार से सीरीज़ तुम्हारी चलती जाएगी। तो तुम आराम से देख पा रहे हो, सर आपने बताया था कि इस प्रकार की सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की सीरीज़ को बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीरीज़। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी बात हमें ये पता चल गई
कि जब जब हम लेबनिज टेस्ट लगाएंगे, जब जब यूएन का वैल्यू लिमिट लेने पर जीरो नहीं आएगा, तब तब हमारे पास ऑसिलेटिंग सीरीज प्राप्त होगी। 99% स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सीरीज़ कब ऑसिलेटिंग है, कब एब्सोल्यूट है, कब कंडीशनली है। तो आई होप अब समझ में आ चुका होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर कोई सीरीज़ है, मान लो कोई तुम पे सवाल आ गया, तुम उसको लेबनिज टेस्ट से कर रहे हो, लेबनिज टेस्ट से करते करते वो सीरीज़ तुम्हारी ये नॉन जीरो वैल्यू आ गई। अगर नॉन जीरो आ गई है तो उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे ऑसिलेटिंग। और ध्यान रखना, अगर कोई सीरीज़ ऑसिलेटिंग है तो ना तो वो एब्सोल्यूट बनेगी और ना ही वो कंडीशनली बनेगी। फिर तो कन्वर्जेंट सिस्टम ही हट जाएगा, क्योंकि कन्वर्जेंट तो बात तब बनती जब तुम्हारा यूएन का वैल्यू जीरो आता। अगर यूएन जीरो आया है तब आगे बढ़ के चेक करेंगे कि कन्वर्जेंट तो है, अब एब्सोल्यूट है कि कंडीशनली है। वो केस दूसरा बनता है। वो कब बनेगा? जब तुम्हारे यूएन का वैल्यू जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर यूएन का वैल्यू तुम्हारा जीरो नहीं आया, कोई भी कांस्टेंट के आ गया, उसको यहाँ ला के तुमने पुट किया तो -1 की पावर n उसको ख़राब कर देगा, प्लस माइनस बना देगा। मतलब सीरीज़ तुम्हें ऑसिलेटिंग प्राप्त होगी। अगर यूएन का वैल्यू तुम्हारा जीरो आ जाता है तो -1 की पावर n जीरो से लड़ नहीं पाएगा, जीरो बन जाएगा। उस हिसाब से फिर तुम्हारी सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी। जब कन्वर्जेंट हो जाएगी फिर हम चेक कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है। आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब एक छोटा सा सवाल देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि कंडीशनली का कॉन्सेप्ट कैसा क्या समझ में रहा, कैसा क्या समझ में नहीं रहा। उससे पहले जीपी सीरीज़ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? हम जीपी सीरीज़ को डायरेक्ट बता सकते हैं कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। डायरेक्ट हम जीपी सीरीज़ में क्या करते हैं? कॉमन रेशियो आर निकालते हैं। तो अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा आया तो कन्वर्जेंट आएगा। ध्यान से, अगर आर का वैल्यू, हम अगर जीपी सीरीज़ की बात कर रहे हैं, जीपी सीरीज़ के अंदर अगर आर का वैल्यू आपका 1 से छोटा आ गया तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट कहलाएगी। ये आपका सवाल भी दे रखा है। अगर आर का वैल्यू आपका 1 से बड़ा आ गया तो सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट कहलाएगी। अगर आर का वैल्यू 1 के बराबर आ गया तो सीरीज़ ऑसिलेटिंग कहलाएगी। इन बातों का बस बहुत ध्यान रखना है। अब चलो इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके सवाल पेपर में हर बार बनते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लिमिट ऑफ अ सम। अब देखना सवालों को कैसे करना है। सर देखो, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकालना तो सीख गए, लेकिन सवाल ऐसे आते हैं कि फाइंड द सम। तो सम कैसे निकालें? तो देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या है? राइट द गिवन लिमिट इन द टर्म ऑफ समेशन। राइट द गिवन लिमिट, write the given limit in the term of summation. Write the given limit in the term of summation. दूसरा, टेक, हमेशा आप लोगों को 1/n को बाहर निकालना, कॉमन लेके आउटसाइड। दूसरी बात, और आपको इस प्रकार का एक्सप्रेशन लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। इसमें बेटा चार्जिंग को लगा दे, बैटरी जा रही है इसकी, अंशु को बोला जल्दी। 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट समेशन r बराबर k1 से लेकर के k2 तक f ऑफ r/n इंटू में आएगा 1/n। अभी समझ में आएगा इसका यूज़ कैसे करना है। इसकी सहायता से सवाल चुटकियों में निकलेंगे, जिनसे आपको डायरेक्ट सम पूछते हैं। एक लास्ट स्टेप, तीसरा स्टेप कौन सा था? लिमिट। अब आपको करना क्या है? पुट करना है आपको क्या? r/n की जगह पे आपको पुट करना है x, 1/n की जगह पे आपको पुट करना है dx। फिर आपका सवाल बनेगा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन की दो लिमिट बनेंगी, a से b। पहली लिमिट कैसे निकालोगे? समेशन के नीचे यहाँ जो भी दिया जाएगा उसके नीचे आपको n लगाना है और लिमिट लगानी है n टेंड्स टू इन्फिनिट। अपर लिमिट कैसे निकालोगे? b वाली, जो समेशन के ऊपर दे रखी है लिमिट, उसी के नीचे लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट करके लगा दो आप, उसमें कितना? k2 लगा दो। यहाँ से आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट निकल के आएंगी। और इस तरह से पूरा सवाल ऐसे बनेगा, लिमिट a से b f(x) और dx। बस मतलब हम ये सीख रहे हैं कि सीक्वेंस के सवाल को किस प्रकार से हमें इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है?
चलिए देखिए, देखिए जस्ट 1 मिनट रुकना जरा, थोड़ा चार्जर कनेक्ट कर लूँ इसमें अपना। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, नाउ देखो, अब देखना इसका सवाल देखो कैसे करोगे आप लोग। इसका सवाल आप लोग अब चुटकियों में उड़ाओगे। देखो ध्यान से, देखो मान लो क्वेश्चन आपका ये आ गया। कैसे आ गया? मान लो ये क्वेश्चन आपका ये आ गया। क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट समेशन r बराबर 1 से लेकर के 4n तक दी हुई है, 1/n+r। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो ये सवाल सीक्वेंस और सीरीज के कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के कॉन्सेप्ट से नहीं होगा। ये सवाल आपको इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करना है। ये सवाल आपका बन गया रीमान सम का सवाल। अब करना कैसे है, मैंने आपको क्या लिखा है वो समझो। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमें लिखना है दिए हुए फंक्शन को लिमिट के फॉर्म में। तो भैया लिमिट के फॉर्म में उसने लिख के दिया है ऑलरेडी। अपना काम क्या है, हमें बनाना है 1/n को बाहर निकालना है, जिससे फंक्शन के अंदर की जो डिजाइन है वो r/n जैसी हो जाए। जैसी हो गई तुरंत हम इसकी जगह x रख देंगे, 1/n की जगह पे dx रख देंगे और लिमिट लगा के फटाफट से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो ध्यान से, बड़े आराम से होगा, बहुत प्यार से। देखो देखो, चलिए तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1/n बनाने के लिए मैंने यहाँ से n को कॉमन लिया। तो देखो ध्यान से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर से मैंने जब 1/n नीचे से कॉमन लिया है तो नीचे 1/n आ जाएगा। समेशन बरकरार रहेगा, r बराबर 1 से लेकर के कहाँ तक, 4n तक। नीचे आओ, यहाँ से जब n कॉमन ली गई है तो यहाँ तो 1 हो गया, r के बट्टे में n लग जाएगी, यानी 1 प्लस कितना, r/n। अब चेक करो शकल, देखो चेक करो, फंक्शन बन गया r/n जैसा, 1/n बाहर आ गई। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करेंगे, इसमें बस इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो लिमिट लगाएंगे पहली a, अपर लिमिट कैसे लगेगी, देखो नीचे ध्यान से, नीचे लगाते हैं लोअर लिमिट। यहाँ क्या है 1 है, तो मैंने क्या सिखाया था, जो भी यहाँ दे रखा है समीशन में उसके नीचे n लगा दो और लिमिट कर दो कितनी, इन्फिनिटी। तो 1/∞ क्या होता होगा, 0। तो उसकी लोअर लिमिट कितनी आ गई, इसकी लोअर लिमिट आ गई सर 0। ऊपर कितना भैया, ऊपर है 4n। जब तुम 4n के नीचे तुम n लगाओगे तो n से n कट जाएगी, 4 रह जाएगा। तो उसकी अपर लिमिट कितनी आ गई, 4। ये काम मैं तुम्हें लिख के करा रहा हूँ, ये काम तुम्हें बहुत जल्दी करना है पेपर में। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पेपर ये सब नहीं लिखेंगे पेपर में फालतू का, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे 1 सेकंड के अंदर। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि तुरंत देख के समझ में आ जाए। इसको इसमें डिवाइड लगाओ, n का 0, यहाँ डिवाइड लगा 4, खत्म, 0 to 4 लिमिट आ गई। अंदर आओ इसके 1/, अब देखो 1 तो बन ही रहेगा। अब r/n को क्या लिखेंगे, x, ऊपर लिखाया था मैंने तुम्हें। और 1/n को क्या लिखेंगे, dx। लो बन गया, इंटीग्रेशन खत्म। अब साफ साफ दिख रहा है सर कि 1/x जैसी शक्ल बन रही है, log x होता है इसका इंटीग्रेशन, यानी कि log कितना, 1 प्लस x। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट आ गई 0 से लेकर के 4 तक। अपर लिमिट लगाओ तो कितना बनेगा ये, log 5। अब क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पर लो लिमिट लगाएंगे तो log 1, और log 1 का मान कितना होता है, 0। तो ओवरऑल जो आंसर आया वो कितना आ गया, log 5 आ गया। बताओ विनव, अभिषेक, गौरी, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ रहा? नीचे साइड से आपका माइक का ऑप्शन दिया होगा, वहां से अनम्यूट करके बताओ। यस आ रहा है सर। ओके, अभिषेक आपको आ रहा है? अभिनव, हाँ, आ रहा है समझ में। अभिनव, हेलो अभिनव, मेरी आवाज़ आ रही है? नीचे आपका साइड से माइक होगा, आप उसको अनम्यूट करके बोलिए। नीरज, पवन, वानी, आप सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर, आ रहा है। ओके ओके, वानी आपको, नीरज, कोपल, यस सर आ रहा है। ओके। तो ये सिंपल सा सवाल था। पेपर में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, उनको बड़े आराम से डील करेंगे। कुछ और सवाल देखो, अभी कहानी खत्म थोड़ी हुई है। चलो देखते हैं। रीमान सम के सवाल बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं स्टूडेंट को। अब एक भी सवाल में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। देखो ध्यान से, एक और सवाल आया हमारे पास, क्या है कि फाइंड द
सम पूछ रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट समेशन r बराबर 1 से लेकर के n माइनस 1 तक 1 अपॉन रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, बहुत बार पूछा जा चुका है। हमने सवाल को देखा, इसमें सम पूछ रहे हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं पूछ रहे हैं, इसमें सम पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन सर इसमें हमें आपने बताया था कि बाहर तो 1 अपॉन n होना चाहिए, अंदर होना चाहिए r अपॉन n। अब वो कैसे बनेगा? बनेगा, लो इसमें से n कॉमन ले लो, मतलब इसमें से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर रूट के चक्कर में 1 अपॉन n बाहर आएगा, अपनी जुगाड़ बन जाएगी। चलो करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट 1 अपॉन n समेशन r बराबर 1 से लेकर के कहाँ तक, n माइनस 1 तक 1 अपॉन रूट के अंदर कितना बच गया, n स्क्वायर यहाँ से चला गया, 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आएगा, उसको इकट्ठा कर दे रहे हैं हम लोग, r अपॉन n का होल स्क्वायर कर दिया। लो आगे चलो सर, कहानी सेट होगी अपनी, कर दो फटाफट इंटीग्रेशन। अब डायरेक्ट रखेंगे लिमिट, देखो ध्यान से, यहाँ क्या है 1 के नीचे n लगाओ, 1 अपॉन n 0 खत्म। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे लगाऊंगा 1 अपॉन n तो क्या होगा, 1 आएगा। कैसे सर, आपको कैसे पता चल गया? अरे देखो ध्यान से, n माइनस 1 अपॉन, तुम n करोगे, n का डिवाइड लगाओ, 1 माइनस 1 अपॉन n, लिमिट लगाओ, ये तो 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 1। तो लिमिट डायरेक्ट कितनी आ गई, 0 से 1। पेपर में बहुत जल्दी करना है, माइंड के अंदर। आगे आओ, 1 अपॉन रूट के अंदर कितना, 1 माइनस, सर इसको हम बोलते हैं x, तो सर लेकिन स्क्वायर लगाया तो x स्क्वायर, 1 अपॉन n को सर बोलते हैं dx। काम खत्म हो गया, साफ साफ दिख रहा है। भैया सूत्र तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन वाले कक्षा 12 के छोटे मोटे फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अब 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का। गुड, यस, तो साइन इनवर्स एक्स बन गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक लगाओ इसके अंदर, और साइन इनवर्स 1 आ गया, माइनस साइन इनवर्स 0 आ गया। हम सभी लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन 90 पे होता है। मतलब क्या होगा, ये बनेगा कितना, π/2, 0 0 रहेगा, तो अपना टोटल आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया π/2। हो गया सवाल। अगला सवाल देखो, ये सारे सवाल मैं तुम्हें आई हुए करवा रहा हूँ, फिर अभी PDF पे ले चलेंगे। अगला सवाल है लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट समेशन r बराबर 0 से लेकर के n माइनस 1 तक n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये सवाल है, बहुत जल्दी हो जाएगा, सिंपल। सर आपने सिखाया है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, सीरीज का सवाल है, इसको सीक्वेंस मत समझ लेना कि डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर दो ना, गलती हो जाएगी। 90% बच्चे क्या करते हैं पेपर में, वो ये समेशन देखते नहीं है, वो समझते हैं जैसे सीक्वेंस में सिखाया था कि n को बट्टे में लेके लिमिट डायरेक्ट लगा दो, आंसर आया, गलत हो जाएगा। ये सीरीज है भैया, दिस इज नॉट सीक्वेंस। π/4 आएगा इसमें। यस, गुड। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ से फटाफट नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लो, जिससे ऊपर एक n बैठा हुआ है उससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन n समेशन r बराबर 0 से कितना, n माइनस 1 तक, नीचे कितना बचेगा 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर। आपने सिखाया है सर, इसको क्या करेंगे अब, इंटीग्रेशन, लिमिट लगाओ, 0 तो 0 ही रहेगा यहाँ पे, इसकी फिर से 1 आ जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया dx। सभी लोग जानते हैं किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, तो tan इनवर्स x 0 से 1। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 कितने पे होता है, π/4 पे, 0 0 रहेगा, आंसर अपना आ गया। पेपर में आप लोगों को इतना भी नहीं लिखना है, बहुत कम, ये स्टेप मैंने सब फालतू के लिखे हैं। पेपर में डायरेक्ट अपने माइंड से आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बनाना है, 2 सेकंड के अंदर, या मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड मान लो, इंटीग्रेशन टफ आ गया तो मुश्किल से 10 सेकंड में सवाल हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ये आप लोग मुझे बताना इसमें कैसे करेंगे, धीरे धीरे लेवल एडवांस कर रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन 6n। ये बताओ कोई मुझे, इसका सम कितना आएगा। आपके पास 10 सेकंड्स का समय है, सोचो। पहला काम क्या हमारा, हमने आपको सिखाया था, अब तक तो सवाल में समेशन तुम्हें दे रहा था डायरेक्ट, अब यहाँ तुम्हें समेशन बनाना पड़ेगा। बनाओ, कैसे बनाओगे, सोचो।
ऊपर अब तक हमें देखो ध्यान से, यहाँ समीशन दे रखा था उसने जिससे हम डायरेक्ट कर पा रहे थे। इसमें बताओ यहाँ पे समीशन कितना बनेगा? हुआ किसी का? थोड़ा सोचो थोड़ा सा। इस सवाल में हम लोग समेशन कैसे बनाएंगे? देखो, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, पैटर्न को पहचानो, 1/n+1 प्लस समेशन r इक्वल टू 1 to 5n 1/n plus r। यस, ठीक बनाया है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, बाकी लोग देखो ध्यान से, डॉट डॉट डॉट। अब देखो सेक्शन लिखा हुआ है, 6n की वजह से पैटर्न बिगड़ रहा है, पैटर्न चलता आ रहा है n+1 n+2 n+3। तो हमेशा ध्यान रखना जो पैटर्न पीछे फॉलो हो रहा है, हमें n में पद में भी सेम वही पैटर्न इसको ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक होगा ये? 1/, अब 6n लिखा है, इसको कैसे लिखेंगे? n+5n। यस, इसको ऐसे लिख देंगे। देखो पैटर्न बिगड़ना नहीं चाहिए, n+1 n+2 यानी कि समथिंग समथिंग n के प्लस में आ रहा है, तो n में पद में भी n के प्लस में ही आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देने वाली थी यहाँ पे। बस हो गया पैटर्न फॉलो। अब क्या करेंगे? अब हम डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ समेशन आ जाएगा। अब समेशन ध्यान देने वाली बात क्या है, जो चीज़ वेरी कर रही है वहाँ से वहाँ तक लिमिट लगेगी। देखो वेरी क्या कर रहा है, देखो n तो सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी कौन कर रहा है? वेरी ये कर रहा है, 1 2 3 5n तक वेरी हो रही है कहानी। तो r बराबर 1 से लेकर के 5n तक, ऐसे इसकी लिमिट रखी जाएगी। नीचे आओ, n तो n ही है, n से कोई मतलब ही नहीं है। जो चीज़ वेरी कर रही है उसे r कह रहे हैं। वेरी कौन कर रहे हैं? नंबर वेरी कर रहे हैं, 1 2 5n तक वेरी कर रहे हैं, इसको r कह दिया। बस काम खत्म, अपना समेशन बन गया। अब हमें सर बाहर 1/n चाहिए, लेके आओ 1/n को बाहर, 1/n को बाहर ले लिया, और समेशन n बराबर r बराबर 1 से लेकर के कहाँ तक? 5n तक, 1/n को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 1 + r/n। अब क्या करेंगे? अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बनाएंगे सर, 0 से लिमिट कहाँ से कहाँ तक बने, या 0 आ जाएगा। ऊपर कितना? 5n, n से n कटेगी, 0 से 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा? 1/1 + x। यहाँ कितना बचेगा सर? dx। इसको जानते हैं क्या? log x, यानी कि log 1 + x। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 5 तक। 5 डालोगे तो log 6 मिलेगा, 5 और 1 6, 0 डालोगे log 1 0 हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा log 6। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आ गया सर समझ। ओके, इसको करके दिखाओ दिमाग लगा के। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n प्लस 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट 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 1/3n। लगाओ दिमाग, करो इसको ब्रेक, इसका बनाओ समेशन कैसे बनेगा, सोचो। समेशन सर 0 से 2n जाएगा और r चेंज हो रहा है यहाँ पर। यस, 1/n+r। बिल्कुल। देखो ध्यान से, समेशन यहाँ पे कुछ नहीं, 0 मान लो, 0 1 2, यहाँ पे n तो 6 है, 0 1 2 3 वेरी कर रहे हैं, मतलब r बराबर 0 से लेके चलना है, और कहाँ तक जा रहा है? 3n तक। लेकिन डायरेक्ट इसको ऐसा मत सोचना, इसको पहले पैटर्न से मैच कराओ। तो ये n प्लस इसको 2n कर लो, अब पैटर्न मैच हो गया। अब देखो कहाँ तक जा रहा है, ये 2n तक जा रहा है, तो 0 से 2n, यहाँ क्या बन जाएगा? 1/n तो n ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा r, बस होगी काम खत्म। अब हमें चाहिए सर बाहर 1/n, ले लो 1/n को बाहर, अंदर क्या बचेगा? r बराबर 0 से 2n, 1/1 प्लस r/n। खत्म करो फटाफट जल्दी। 0 से कहाँ तक? लिमिट 2 तक। क्यों? यहाँ पे लगाएंगे 0 ही रहेगा, n का डिवाइड लगाओगे तो n से n कट्टा हो जाएगा, 2 अब हमें 2 वापस मिल जाएगा, 1/,
वन प्लस एक्स, यहाँ कितना आएगा डी एक्स, कर दो फटाफट जल्दी। तो लॉग वन प्लस एक्स 0 से 2, जब 2 डालेंगे इसके अंदर तो हमें मिलेगा लॉग 3, 0 डालेंगे तो लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। अपना आंसर आ गया लॉग 3। एक और करके दिखाओ। सारे सवाल अब आप पे हो जाएंगे, इतना मुझे पता है। ऐसा कोई सवाल बचेगा नहीं रीमन सब का जो सवाल आप पे अब ना आए। इसको करके दिखाओ, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, यहाँ पे आएगा कितना n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n अपॉन 2n स्क्वायर। बताओ इसका कितना बनेगा? सोचो थोड़ा सा और सोच के जवाब दो कि इसका कितना बनेगा। समेशन तो टू इक्वल टू 1 to n आर चेंज। ठीक है, और कोई? देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो उसके n में पद को भी तुम्हें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा जिसमें यहाँ पे n स्क्वायर आ जाए। तो इसको हम ब्रेक करेंगे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऐसे इसको ब्रेक करेंगे। n स्क्वायर प्लस इसको n स्क्वायर बोल के ब्रेक करेंगे। अब समेशन वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रही है? अब वेरी ये मत समझना कि सर 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक हो रही है, ये तो स्क्वायर हो रखा है। जो जनरल जो r है, यहाँ पे r का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे r का मान 2 है, यहाँ पे r का मान n है, उसका बस स्क्वायर कर दिया। हमें बस जनरल r का वैल्यू चाहिए। तो r बराबर 1 से लेकर के r बराबर n तक, ये लिमिट आ जाएगी अच्छी खासी अपनी। n अपॉन नीचे n स्क्वायर प्लस ये सब r चल रहे हैं तो उनका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे r स्क्वायर आ गया, बस काम खत्म। वही काम करना है 1 अपॉन n बनाने के लिए मुझे यहाँ से n स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा। तो ले लो नीचे से n स्क्वायर कॉमन, ऊपर एक n बैठा हुआ है जिससे n स्क्वायर कट्टा हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन n। ठीक है, समेशन r बराबर 1 से लेकर के कहाँ तक n तक, यहाँ कितना बचा 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो। यहाँ पे कितना आ गया 0, क्योंकि 1 अपॉन n 0 हो जाएगा, ऊपर n से n कट्टा हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, तो लिमिट बचेगी 0 से 1। नीचे आओ 1 प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बगल में dx। और सभी जानते हैं किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x 0 से 1, तो अपना आंसर कितना आ गया पाई बाई 4 आ गया। चलो अब बढ़ते हैं पीडीएफ की तरफ। अब कुछ सवाल करेंगे, आप लोग बताना इनके आंसर कैसे कैसे आएंगे। देखो पहला सवाल है, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट, ये साफ साफ दिख रहा है जीपी सीरीज है, 1 प्लस आर स्क्वायर ये सब आ रहा है। अभी हमने सीखा था अगर वैल्यू r से 1 से छोटा आ गया तो कन्वर्जेंट हो जाती है, अगर डाइवर्जेंट हो जाती है तो ये वैल्यू कंडीशन होती है। ऑसिलेटर की ये कंडीशन होती है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये सीरीज कैसी है, 1 प्लस आर स्क्वायर, हमें इसमें कुछ दिया तो है नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे हम समझ जाएंगे कितना, कन्वर्जेंट वाली कंडीशन लगा देंगे, मॉड r हमारा लेस देन 1 होना चाहिए, बस हो गया। डायरेक्ट मैंने आपको सीधा सीधा भी लिखा भी रखा था, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसको बताओ, चलो सीधा सीधा मैंने आपको ये क्वेश्चन यूट्यूब पे भी करवाया था, 2/1 की पावर p, 3/2 की पावर p, 4/3 की पावर p। बताओ इसमें कितना आंसर आएगा इसका। पी टेस्ट में कन्वर्जेंट होने के लिए क्या शर्त होती थी, याद करो उस शर्त को और बताओ। p is greater than 1। वो तो जनरल रिजल्ट होता था, इस सवाल के अंदर p का वैल्यू कितना होना चाहिए, p is greater than 2। यस। अब देखो वो कैसे आता था, किसी को याद है? इसका un निकालो। यस सर। ऊपर देखो ध्यान से 2 3 4, एक बढ़ के कहानी चल रही है। ऊपर कितना है n+1, नीचे आओ, नीचे कितना है n की पावर कितना
पी चल रही है। अब डायरेक्ट करेंगे, हम लोगों को यहाँ से वी एन चाहिए। वी एन कैसे निकलता है, हाईएस्ट पावर एन की न्यूमिनेटर में कितनी है, एन अकेला है, एन आ गया। डिनोमिनेटर में कितनी हाईएस्ट पावर, एन की पावर पी है। अब मुझे इसकी तुलना करवानी है कैसे, 1/n की पावर पी से, जिससे मुझे पी का वैल्यू मिल पाए। अब पूरा मुझे ऐसा बनाना, मुझे ऊपर 1 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, पी में से इसकी पावर माइनस कर दो, उसकी पावर बनी तो है, तो एन की पावर बट्टे में कितनी आ गई, पी माइनस 1। अब कन्वर्जेंट होने के लिए हमें पता है कि जो पी जो पावर आई, इस पूरी पावर को मान लो पी है ये पावर, तो पूरी की पूरी पावर 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे पी माइनस 1 है तो 1 पलंग चला जाएगा, तो पी ग्रेटर देन 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, सी वाला सही हो गया। तो पेपर में डायरेक्ट गलती मत कर देना, जैसे अभी आपने बोला कि पी इज ग्रेटर देन 1 ही तो जनरल रिजल्ट होता है, ये थोड़ी सही है। इस सवाल के अंदर पी की वैल्यू कितनी बैठ रही है जिससे हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो रही हो। यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ चलो, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस या नन ऑफ दिस। ये भी मैं यस ये भी मैंने आपको डायरेक्ट कराया था यूट्यूब पर, सीधा सीधा रिजल्ट कराया था। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिया था एक -1 की पावर n वाला, हमने इसमें देखा था कि -1 + 1 -1 + 1 ये बनना था। तो यहाँ उसने केवल बाउंडेड बोला है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के बारे में नहीं बोला है। तो ये सीरीज बाउंडेड तो है, -1 और +1 के बीच में बाउंड हो रही है। अब कह रहे हैं कि इसकी सब सीक्वेंस ले लो कोई, तो सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। इसमें टुकड़े केवल 2 प्रकार के आ रहे हैं, एक तो माइनस वाले टुकड़े आ रहे हैं, एक सारे प्लस के टुकड़े आ रहे हैं। तो कोई से टुकड़ा उठा लो, तो मान लो मैंने -1 का टुकड़ा उठा लिया, +1 को उठा लिया, +1 +1 +1 उठाते चले गए हम लोग। इनका जो डायरेक्ट रिजल्टेंट आ रहा है, ये सारे के सारे +1 के आजू बाजू में जा रहे हैं सारे टर्म्स। अगर तुम माइनस के उठाओगे तो ये सारे के सारे -1 के आजू बाजू में जाएंगे। तो ये रिजल्ट एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर हमारे पास कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, उसके पास एक, कम से कम एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे चढ़ते हैं, ये भी कराऊंगा आप लोगों को, सेट रिलेशन फंक्शन वाले सवाल है। तो ये बताओ, एवरी कॉची सीक्वेंसेस, ये भी मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट कराया हुआ है, बताओ कितना आएगा। यस, सिंपल सी बात है, बिल्कुल। एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, मैंने आपको सीधा सीधा कराया, और मैंने आपको इसके बारे में और भी बातें बताई थी कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कॉची होगा। अगर मान लो यहाँ पे कन्वर्जेंट दिया होता तो यहाँ पे कन्वर्जेंट टिक करके आते। अगर कन्वर्जेंट है तो कॉची है, कॉची है तो कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट होगा कॉची होगा तो बाउंडेड भी हो जाएगा, काम खत्म। बी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। इसको बताओ चलो फटाफट जल्दी, ये कैसा है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है कि एलिप्स है, क्या ये? सर आपने सिखाया था पेपर में, हमें सिखाया था, इसके एनवें पद में एन मची है, तो साफ साफ इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगा देंगे। बिल्कुल, कैसे आया ये भी बता दो थोड़ा। सर यूएन टेस्ट लगाएंगे, इसमें पी टेस्ट लगाएंगे। हाँ, तो पावर वीएन की जो पावर है इज ग्रेटर देन 1। यस बिल्कुल। यहाँ पे ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1/2, नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। तो माइनस करोगे 5 में से 1/2, ओवरऑल जो कहानी आएगी 1 से तो बड़ी ही आएगी। तो डायरेक्ट कह देंगे कन्वर्जेंट। नो नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे सवालों को कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, डायरेक्ट करो, इतना टाइम नहीं मिलेगा पेपर में। आगे चलते हैं, इसको बताओ चलो फास्ट। कोई मुझे ये बताओ, इसमें पूछ रहे हैं डाइवर्जेंट कब होगा और ये कौन सा टेस्ट कहलाता है। मैंने आपको बखूबी तरीके से कराया था। सर ये डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। जी बिल्कुल, रेशियो टेस्ट है। अब इसमें बताओ डाइवर्जेंट की कंडीशन कौन सी थी? सर डी डी डाइवर्जेंट वाली। डाइवर्जेंट के लिए क्या था? सॉरी सर यूएन +1 इज ग्रेटर देन 1, बट सर ये तो नन ऑफ दीज हो जाएगा सर। और कोई बताओ क्या होगा इसमें? डाइवर्जेंट होगा तो किसके लिए होगा, वो वैल्यू क्या आएगी? लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन तो इसमें है ही नहीं है।
लेस देन इक्वल टू आपने बोला, इसमें तो ओनली लेस देन है। याद करो आप लोग फंस गए। यू एन प्लस वन अपॉन यू एन अगर लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट हुआ करता था। यू एन प्लस वन अपॉन यू एन अगर ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट हुआ करता था। यू एन प्लस वन अपॉन यू एन अगर वन के बराबर है तो टेस्ट ही फेल हो जाया करता था, फिर हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे। ये सवाल आपसे दो प्रकार से भ्रमित करेगा। ऊपर अभी इसने यू एन प्लस वन कह दिया है तो इसमें लेस देन आया है, मैंने आपको सिखाया था यूट्यूब पर। अगर उल्टा कर देंगे इसका हम यू एन अपॉन यू एन प्लस वन कर देंगे तो कन्वर्जेंट की कंडीशन अब ग्रेटर देन वन पे आएगी। ध्यान ये रखना है कि ऊपर अगर यू एन है और नीचे यू एन प्लस वन है तो हो सकता है इस बार वो ऐसा कुछ करके दे दे, क्योंकि हर बार उसने ऐसे ही पूछा सवाल। इस बार हो सकता है उल्टा कर दे, ऊपर कर दे यू एन और नीचे कर दे यू एन प्लस वन, तो कहानी चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे ग्रेटर देन वन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आ जाओ, डाइवर्जेंट का केस हमारा ग्रेटर देन वन था ओनली। अब 99% बच्चे ये पहला ऑप्शन टिक कर जाएंगे, वो ये नहीं देखेंगे यहाँ पे कि नीचे इक्वलिटी भी लगी हुई है। अरे इक्वलिटी पे टेस्ट फेल है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट हम बता ही नहीं पाएंगे इसमें, तो ये ऑप्शन तो कैसे भी नहीं होगा। जीरो का कोई सवाल ही नहीं है, ये कन्वर्जेंट के लिए होता है, तो उसका नन ऑफ दिस हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कहानी क्लियर है? जी सर। ओके आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ चलो, इसमें मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पे n की पावर p है, यहाँ पे गलत लिख दिया इन लोगों ने, नीचे n की पावर p है। अब बताओ इसका ये डाइवर्जेंट कब होता है? सी होगा p लेस देन इक्वल टू वन। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, डायरेक्ट यहाँ पे तुमसे p टेस्ट पूछा जा रहा है तो उसका c हो जाएगा, खत्म। कन्वर्जेंट पूछता तो हम कर देते ग्रेटर देन वन, उसमें कोई है नहीं है। आगे चलो, ये एनालिटिक फंक्शन का है। और देखो एनालिटिक फंक्शन से मुझे ध्यान आया, कॉम्प्लेक्स के सवाल आपके लगभग 300 प्लस हैं। उसकी क्लास आपको कल तक मिल जाएगी यूट्यूब पर, पूरी शूट हो चुकी है। अपलोडिंग में टाइम लगा रहा है क्योंकि क्लास बनी है पूरी 12 घंटों की। उसमें मैंने आपको टीजीटी के एलटी ग्रेड वाले सारे सवाल कराए, यूथ पब्लिकेशन की और घटना चक्कर की, दोनों किताबों के। तो लगभग 12 घंटे की वीडियो है, यूट्यूब पर फ्री में आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। इसको सारी चीज़ें वहीं दिख जाएंगे आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताओ चलो, नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ सीरीज यू एन टू कन्वर्जेंट। बताओ कन्वर्जेंट होने की नेसेसरी कंडीशन कौन सा वाला? सर ए ऑप्शन। और कोई बताओ? यही होगा सर। यही होगा, सिंपल सी बात है। ये कौन सा टेस्ट कहता है? इसको हम बोलते हैं कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट है ये? सर जिसमें पार्शियल सम लेते हैं उसमें लिमिट लगा। हाँ, इसको हम लेबनीज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको यूएन टेस्ट भी बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर हमारा यूएन का वैल्यू अगर इक्वल नहीं आ रहा जीरो के तो कंफर्म है कि डाइवर्जेंट है। अगर जीरो इक्वल आ रहा है तो केस बनते हैं, लेकिन लेबनीज टेस्ट में अगर जीरो वैल्यू आ रही है तो डायरेक्ट हम उसको कन्वर्जेंट कह देते हैं। याद रखना हमेशा, लेबनीज टेस्ट जो हम पढ़ते हैं, लेबनीज टेस्ट वो सिर्फ और सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन होती है, नॉट सफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसको याद रखेंगे हमेशा। आगे बढ़ते हैं, ये तो उसका सवाल है कॉम्प्लेक्स का। ये बताओ, इफ लिमिट ए एन बराबर जीरो देन सीरीज ए एन इज। अगर लिमिट जीरो आ गई है तो सीरीज कैसी कहलाई जाएगी? कन्वर्जेंट सर, कन्वर्जेंट। सोच समझ के बताओ। नहीं सर, बोल नहीं सकते कि कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी। यस, ऊपर वाले में यहाँ पे टेंस टू जीरो था, बराबर जीरो नहीं था। यहाँ पे बराबर जीरो कह रहे हैं तो बराबर जीरो पे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये साफ साफ हमारे यूएन टेस्ट दे दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था कि अगर जीरो नहीं है बराबर तो हम पक्का पक्का कह पाएंगे कि डाइवर्जेंट है, क्योंकि यूएन टेस्ट एक डाइवर्जेंट टेस्ट होता है। अगर जीरो आ गई है तो हम पक्का पक्का नहीं कह पाएंगे, तो नन ऑफ दिस यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका बताओ, ये सीरीज कैसी है? बहुत जल्दी बताओ इसका आंसर, बहुत जल्दी, 1 सेकंड से भी कम में समय लगना चाहिए तुम्हें इसको बताने में। बहुत सिंपल सवाल है।
कन्वर्जेंट। कैसे बताया? आर लेस देन मोड आर जो है -1 और +1 के बीच बिलोंग कर रहा है। यस, या तो ऐसा कह लो, या डायरेक्ट चेक कर लो, ये जीपी सीरीज है 1 + r का स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर r लेस देन बनाता है डायरेक्ट कह देंगे कन्वर्जेंट, खत्म, सोचना ही नहीं है, देखते ही टिक करना है। कॉम्प्लेक्स का आ गया, तो इसका बताओ। देखो है, घुमा के उसने पूछ भी लिया, लो उसने तुम्हें। अब बताओ कौन सा टेस्ट है? डीएलएम्बर्ट टेस्ट। डीएलएम्बर्ट टेस्ट है, खत्म। सबको याद है कि नहीं? घर से पढ़ के आए हो, मैंने बोला था पढ़ के आना। पढ़ के नहीं आओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें डेली पढ़ना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। इसका बताओ जल्दी, इसमें लिमिट पूछ रहे हैं हमसे डायरेक्ट, और सीक्वेंस का सवाल है ये, क्योंकि इसमें कहीं समेशन नहीं है। तो अपने दिमाग में इंटीग्रेशन करने मत बैठे ना कि इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, पहले देख लिया करो इसमें क्या है। बताओ कितना आंसर आएगा इसका? 1/3 सर। 1/3? जी कैसे किया आपने ये? सर 1/6 n+1 2n+1 ऊपर फॉर्मूला लगा, नीचे ये n3 था। अच्छा, ये कौन सा फार्मूला होता है ये? सर ये सर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। यस, जी जी जब आपको नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम फाइंड करना होता है, एक सिंपल सा फार्मूला होता है, कौन सा? n+1 और 2n+1, नीचे होता है 6। डायरेक्ट उसको लगा देंगे, यहाँ पे n की पावर 3 और है, यहाँ पे बाय और ले लो। अब देखो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है, लिमिट लगाने से पहले हमें पता है कि n कॉमन लेने का काटना पड़ेगा। ऊपर 3n है, ये तीनों मिलकर जा काट देंगी। ऊपर बचेगा क्या? यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 हमारे पास केवल, इंटू में है ना ये, तो 2/6 काट दो, 1/3 आंसर डायरेक्ट बी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि कम से कम पेन चलाना पड़े। इन्होंने इतना बड़ा कर दिया, कोई जरूरत नहीं इतना बड़ा करने की। इसका बताओ, देखो साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, देख के बता दो जल्दी। अभी सीखा था हमने कि सर ये तो रीमान सम वाला सवाल बन गया, सर इंटीग्रेशन लेके करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, समेशन का सवाल बन गया कि नहीं बन गया? करो जल्दी फटाफट, कितना आएगा? और किसी का? और किसी कितना आ रहा? देखो डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन। अब मैंने देखा यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 1 से लेकर के n तक वेरी हो रहा है। 1 रखेंगे 1/n 0 हो जाएगा, n रखेंगे n से n कट के 1 हो जाएगा। डायरेक्ट करना आप लोगों को, ठीक है? अब यहाँ क्या बनेगा, देखो यहाँ से हम लोग n+r बनेगा बट्टे में, n को कॉमन ले लेंगे, r/n यानी कि 1/1+x डायरेक्ट, यहाँ dx। पेपर में आपको डायरेक्ट यही स्टेप लिखना है। तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, log 1+x। जब log 1+x आएगा तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो log 2 आंसर खत्म। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। देयर इज नो नीड टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, जस्ट थिंक अबाउट एंड हिट द ऑप्शंस। आगे चलते हैं। क्या हो गया? ये लिखो, ये है क्वेश्चन। वन अपॉन n प्लस 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट 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 1/4n। इसकी आपको बतानी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बताओ जल्दी फटाफट, कितना आएगा? log 4। कैसे किया आपने? 4 को n+r में तोड़ दिया तो log 1+3 हो जाएगा और लिमिट 0 to 1 हो जाएगी, तो log 3 का इंटीग्रल करके log 1+r। लिमिट आपकी 0 to 1 हो रही है,
0 to 3 जाएगी ना? हाँ 0 to 3 जाएगी ना, 1 कैसे हो जाएगी? इसको कैसे ब्रेक करेंगे पता है? इसको ब्रेक करेंगे ऐसे n+3n करके इसको ब्रेक करेंगे। अब देखो ध्यान से इंटीग्रेशन लेके यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 है, तो 0 से लेकर कहाँ तक, यहाँ पे n का डिवाइड देंगे इसके अंदर, तो 3 बचेगा। डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, 1/n तो कॉमन ले लिया हमने, तो 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कितना r/n, यहाँ बचेगा x और यहाँ हो जाएगा dx, खत्म। तो log 4 आ जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर, खत्म। सबने ऐसे किया है? जी सर। ओके, तो अभी की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अब आपकी जो दूसरी डेमो क्लास है वो आपकी होगी 4 बजे। सभी लोग रेडी रहें, जो भी क्वेश्चन बच गए हैं इसके उनको 4 बजे फिनिश करेंगे, 4 से 5। और इसकी जो सर ये डेली क्लास रहेगी कि डेमो बस रहेगी? अभी तो डेमो है आपका, 1 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक आपकी डेली 2 क्लास हुआ करेंगी। अभी तो मैंने 1 घंटे का डेमो लिया है, जो ओरिजिनल क्लास होगी वो आपकी 1.5 घंटे की हुआ करेगी। 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक हुआ करेगी मॉर्निंग में, और शाम को हुआ करेगी 4 बजे से 5:30 बजे तक। उसमें टारगेट यही रहेगा कि 1 घंटे में कम से कम लगभग हमें 100 क्वेश्चन को करना है। आज पहला दिन था, तो मैंने आपको कुछ बेसिक भी करा दिया और धीरे धीरे कराया मैंने, लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको साथ में दौड़ना है तो आपको रेगुलर पढ़ के आना होगा, क्योंकि फिर मैं डायरेक्ट सवाल करवाऊंगा, फिर आपके बाउंस हो जाएगा। तो आपके ऊपर प्रेशर है, आपको पढ़ना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही आ गए तो देख के समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, अगर मैं सब कुछ आपको ऐसे ही दे दूंगा फ्री में, आप पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो फिर आप फिर पढ़ ही नहीं पाओगे, मन आपका आलसी हो जाएगा। तो मन को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करना जरूरी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आपका खुद से मन कठोर नहीं बनाओगे पढ़ने के लिए, तब तक मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो सारा कॉन्सेप्ट भी आपको एक बार में करा दूंगा, लेकिन आप लोग खुद से क्या मेहनत करोगे? सवाल तो मैं करा ही दूंगा सारे, उसकी टेंशन आप मत लो। बस आपको ये करना है कि जितना मैंने करा रखा है, अभी मैं सारे सवाल उसी के करवाऊंगा। मैंने आपको रियल करा रखी है यूट्यूब पर पूरी, तो अभी हम रियल के सवाल देख रहे हैं। रियल जब खत्म हो जाएगी फिर मैं आपको ग्रुप थ्योरी के सारे सवाल कराऊंगा, वो भी मैंने पूरी करा रखी है। तो आपको खुद से पढ़ के आना पड़ेगा। और जो 2-3 थ्योरी जो बच गई हैं साथ के साथ, उनको मैं यूट्यूब पर डालता रहूँगा, जिससे जब उनकी क्लासेस का टाइम आएगा यहाँ पे लेने का, तब तक वीडियो यूट्यूब पर पढ़ चुकी होगी, आप उनको देख सकते हो। और रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। दोनों क्लास शाम को इकट्ठी हो सकती क्या? क्या कह रहे हैं? दोनों क्लास शाम को इकट्ठी? दोनों क्लास में दिक्कत ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि मॉर्निंग में क्लास हो जाए, क्योंकि एक संग दोनों ले नहीं पाएंगे बच्चे। दिक्कत ये आ रही थी। बल्कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी मिलेगी। यस बताइए। अगर लाइव क्लास जाएगी तो? अगर लाइव क्लास निकल भी जाती है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, और आप कभी भी कोई भी डाउट कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर समझ में तब भी नहीं आया तो आप कॉल भी कर सकते हैं। सर हाँ बताइए। सर आज की क्लास में एक डाउट है मुझे। बताइए। सर जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाला आपने बताया है जहाँ पे, जी सर एक बार उसको रिपीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखो, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट को हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया है, जस्ट मॉड लेने वाला। कोई भी सीरीज़ है हमारे पास n बराबर 1 से लेकर के इन्फानाइट un, तो जब हमसे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहेगा तब हमको सिर्फ और सिर्फ इसका मॉड लेके चेक करना है। un का मॉड मतलब n बराबर 1 से लेकर के इन्फानाइट un का आपको मॉड लेकर के आपको चेक करना है। सपोज करो आपके पास ये सीरीज़ है n बराबर 1 से लेकर के इन्फानाइट साइन p अपॉन n स्क्वायर, ये सीरीज़ है। हमें चेक कर रहा है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे, साइन p अपॉन n स्क्वायर का मॉड लेंगे। मॉड लेते ही हमें पता है कि साइन या कॉस कुछ भी आया उन दोनों का मॉडुलस वैल्यू 1 होता है, तो 1 अपॉन n स्क्वायर आ गया। मॉड लेने के बाद हमेशा हम p टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम p टेस्ट लगाएंगे तो p का वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिलेगा, जो कि 1 से बड़ा है, तो कह देंगे कि हाँ सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है, पहले तो उसको कन्वर्जेंट ही होना पड़ेगा। जब वो कन्वर्जेंट होगी तब हम बढ़ेंगे आगे, एब्सोल्यूट है कि नहीं है, फिर हम उसका मॉड लेके चेक करेंगे
फिर हम चेक करेंगे, अगर एब्सोल्यूट हुई तो अच्छी बात है, अगर एब्सोल्यूट नहीं हुई फिर उसको बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। ये सिस्टम होता है इसका। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो एब्सोल्यूट का मतलब यही है कि हमको मॉड लेके चेक करना है, इसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी आ रही है। तो ठीक है, मिलते हैं आप शाम को 4 बजे, तो रेडी रहिएगा और पढ़ के आइएगा।